मैं पुष्पा रानी तिर्की, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम की सदस्य हूँ और मैं आज आप सबों को प्रेस के द्वारा मैसेज देना चाहती हूँ प्रशासन को, सबको। दिनांक 5 जून को हमारी संस्था जो है मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की 2 बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ से भाग गई थी। और जब यहाँ से भागी हैं वो बच्चियाँ, काफ़ी टाइम से वो लोग हमारे पास में, एक 2015 से और एक बच्ची 2017 से हमारे ट्रस्ट में रह रही थी। हमारा जो ट्रस्ट है वो शुरू से बच्चों के साथ में फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ही रहा है। हमने कभी भी इस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को एक संस्था की तरह या एक अनाथ आश्रम की तरह नहीं चलाया। ये हमारे परिवार हैं, हमने इनको परिवार का माहौल दिया, सब कुछ ये किया। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो भी घटनाएं हुई हैं, उस सभी घटनाओं में जो भी बातें आई हैं, जो हरपाल सिंह थापर जो कि मेरे पति हैं, उनके अगेंस्ट में जो बातें आ रही हैं कि बच्चियों के साथ में यहाँ यौन शोषण या किसी भी प्रकार का शोषण होता है। मेरी सरकार से निवेदन है कि मैं इस पूरे वारदात के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी बिठा के हमारी जो मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट है उसमें जांच करवाई जाए और निष्पक्ष जांच करके जो भी उचित कार्रवाई करनी है तब जाके आगे प्रशासन इस पे काम करें। मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ, टेल्को थाना जहाँ पे हम लोग ने सनह दर्ज करवाई थी, जब बच्चियां गायब थी यहाँ से, तो हम लोग ने यहाँ पे टेल्को थाने में हम लोग ने सनह दर्ज करवाए। हम ही ने बच्चों को की सारी जानकारी दी। जब हम लोग को पता चला कि बच्चियां इस तरफ में हैं तो जाके टेल्को थाना ने रेस्क्यू किया, सब कुछ किया, जिसकी जानकारी उन्होंने हमें नहीं दी। उसके पश्चात बाल कल्याण समिति को उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा इत्तला करने के लिए, ना ही चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन यूनिट है, ना ही चाइल्ड लाइन को इन्होंने खबर किया, ना ही बच्चों को इन्होंने हैंडओवर किया। बच्ची का कहना था कि मैं उषा गुप्ता के पास मैं कुछ बयान देना चाहती हूँ, लेकिन टेल्को थाना ने ना ही बच्ची को उषा गुप्ता के पास में प्रस्तुत किया, ना ही उषा गुप्ता बच्ची के पास में आई। लेकिन मीडिया के द्वारा हम लोगों को पता चला कि उषा गुप्ता प्रेजेंट थी वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज भी जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जब हम लोगों को पता चला, शाम को हमें एक एप्लीकेशन आया टेल्को थाना द्वारा, उसमें हमें पता चला कि बच्चियां को ना कि चाइल्ड लाइन को दिया जा रहा है, उनको महिला थाना में रखी जा रही है। से ये मेरी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो बेंच ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं और हमारे साथ में और कई, मतलब हमारे साथ में बेंच में हमारे और 4 साथी हैं। तो मेरा कहना है कि जो भी कमेटी में हैं, कम से कम हम, चलिए हमारे हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व है, आप मान के चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो हैं उसमें तो कोई भी नहीं, मतलब बाकी चेयरपर्सन के अलावा जो सदस्य थे उनको तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं और ये बच्चियों का इल्ज़ाम हमारे पे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इन बच्चियों को कोविड के दौरान ये बच्चियां बोली कि मुझे घर जाना है, यह नहीं रहना है। दोनों बच्चियों के बैकग्राउंड्स को आप अगर चेक करोगे, 2017 से एक बच्ची जो अलीशा है उसके पास में आया हुआ है, उसका केस आया हुआ है जिसमें उनके पेरेंट्स ने उसको अबैंडन कर दिया है। और दूसरा है जो आपके तुलसी तुबिद है, उसके पास उसका भी केस काफ़ी टाइम से CWC में चल रही है और काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसको बार बार हम लोग ने रेस्टोरेशन करने की कोशिश की, उनके पूरे फाइल्स को आप चेक कर सकते हो। और फिर ये बच्ची हमारे पास में बहुत कम टाइम में रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्तूरबा विद्यालय में रहती थी और जब भी छुट्टियां होती थी तब वो बच्ची हमारे पास आती थी। और लेकिन अभी हमारे पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम उनके साथ में शोषण कर रहे हैं।
और इस तरह की बातें आ रही हैं कि बच्चों के साथ में यौन शोषण होता है। हमारा पूरा परिवार यहाँ पे एक फैमिली की तरह रह रही हैं, जिसमें बच्चे सारे मिल के हर तरह से एक दूसरे की मदद करके ब्रॉटअप किए जा रहे हैं। मेरी संस्था आज की नहीं है, हम 2010 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड की गई है। हम आज से नहीं जमशेदपुर में काम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं और अचानक इस तरह की बातें आने के बाद और इस तरह से हमें मतलब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में और किसी प्लानिंग और षड्यंत्र के तहत हमारा CCI को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं बार मैं DC सर से, SSP सर से मैं बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इसकी पूरी जांच की जाए, हकीकत जाना जाए और फिर उसके बाद में जो कार्रवाई करने को तैयार हैं हम उसमें पूरी तरह से सहयोग करने के लिए हमारी संस्था तत्पर रहेगी। अभी कितने बच्चे हैं CCI में?